Hello students, in the previous lessons we have learned the story of the power of determination written by Bert Dubbin. In that story we have some new words. I am giving you the meaning of those new words so that it would be easy for you to understand the story very easily. So I have divided the page into 3 columns. One is new words, the other is pronunciation, the other is meaning in Hindi. The first word is pot bellied. First word is pot bellied. Pot bellied means the pronunciation is pot bellied. इन हिंदी तौंद, यहाँ पर पॉट बेलिड यूज़ किया गया है उस सिगड़ी के लिए जिसके पेट में कोयला डालकर स्कूल हाउस को गर्म किया जाता था, सेका जाता था. नेक्स्ट है इनगल्फ. इनगल्फ प्रोनाउंसिएशन इज इनगल्फ. इसका अर्थ होता है पूरी तरीके से घेर लेना, पूर्णतः घेर लेना, जिसको हम निगलना भी बोलते हैं. आग की लपटों ने एनगल्फ कर लिया था स्कूल को. नेक्स्ट वर्ड है फेंट. प्रोनाउंसिएशन फेंट. फेंट यानी धूमिल, धुंधला. उसको हल्का सा सुनाई पड़ा था, उसके लिए यूज़ किया गया था ये वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है डूम. प्रोनाउंसिएशन डूम. दुर्भाग्यशाली बताना. बच्चे को डॉक्टर ने बोला था कि ये उसका दुर्भाग्य है. डूम ही हैज टू बी डूम्ड बीइंग अ क्रिपल. ना, डूम मतलब दुर्भाग्यशाली. ये क्रिपल. क्रिपल मीन्स अपंग, शरीर के किसी अंग का काम नहीं करना, अपंग. नेक्स्ट वर्ड इज मोटर. मोटर गति देने वाली नसों से संबंधित. उसकी मोटर एबिलिटी जो उसके पैरों में थी, मतलब जान नहीं थी, उसके लिए यूज़ किया गया है मोटर. नेक्स्ट वर्ड है डेंगल. डेंगल. डेंगल मीन्स लटका हुआ. उसके पैर डेंगल्ड थे. द बॉयज लेग्स वेयर डेंगल्ड. कन्फाइन. नेक्स्ट वर्ड इज कन्फाइन. कन्फाइन बिस्तर या व्हील चेयर पर रहने को मजबूर. कन्फाइन. नेक्स्ट वर्ड इज पिकेट. पिकेट लकड़ी का खंबा जो बागौड़ में लगाया जाता है, दैट इज़ पिकेट. स्टेक. स्टेक भी जो तार वगैरह को संभालने के लिए लगाया जाने वाला खंबा. देन परसिस्टेंस. परसिस्टेंस. नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंस. विपरीत परिस्थितियों में किया गया संघर्ष, परसिस्टेंस. नेक्स्ट वर्ड इज रिजोल्यूट. रिजोल्यूट दृढ़ संकल्पी. द बॉय वॉज रिजोल्यूट दैट ही वुड वॉक. ना, दृढ़ संकल्प था उसमें कि वह चलेगा. सो हियर वी हैव completed the new word. Now here we have word power. Next thing is word power. The question says match the words with their meanings. We have column A given words and column B with the meaning of the words. So warm. First word is warm. Warm means in front of the warm we have column B. 5 options we have. We can say first one is warm, that which cannot live forever, no, at a fairly high temperature but in a way that is pleasant. Yes, a fairly high temperature, थोड़ा सा अधिक तापमान, but in a way that is pleasant, पर इस तरीके का कि जो pleasant हो. pleasant मतलब खुशनुमा.
नेक्स्ट इज टेरिबल, टेरिबल, सेकेंड वर्ड इज टेरिबल. टेरिबल means to continue to know, very unpleasant. Yes, terrible means very unpleasant. Terrible means very unpleasant. This one. Second one match with the fourth one, that is very unpleasant. Third is mortal. Mortal means that which cannot live forever. That which cannot live forever. वो जो हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता. Another one is fourth one, engulf. engulf अभी हमने मीनिंग में देखा था. engulf to surround और cover somebody completely. किसी चीज़ को चारों ओर से घेर लेना, वो होता है engulf. हिंदी में हम लोग निगलना भी बोलते हैं. survive. फिफ्थ वन इज survive. survive एक ही बचा है हमारे पास. टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, मतलब खतरे के बावजूद जीवित रह जाना. अभी आप देख रहे हैं हमने 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3 हमने उसको कर दिया है मैच. आप लोग अपनी कॉपी में इस तरीके से मैच द कॉलम कर लीजिएगा. नेक्स्ट नाउ द second question, B portion of word power. Read the sentence carefully and find out the antonyms of the words given below. Read the sentences carefully. नीचे कुछ sentences दिए हैं, उन्हें सावधानी से हमें पढ़ना है. And find out the antonyms of the words given below. हमें antonyms यानी opposite words, विरुद्धार्थी शब्द, उन्हें पता करना है कि उस नीचे ये जो वर्ड्स दिए हैं इनका एक ना एक अपोजिट वर्ड हमको सेंटेंसेस में मिलेगा. तो फर्स्ट वर्ड दिया है कूल. कूल मतलब ठंडा या अनुकूल, अच्छा लगने वाला, कूल. स्ट्रॉन्ग मजबूत. माइनर अल्पवयस्क. लोअर निम्न. कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना. इनमें से कोई ना कोई वर्ड का अपोजिट हमको यहाँ पर मिलेगा. पेंट, yes. First sentence we have, a volcano may destruct anything that comes in its way. volcano कोई भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट कर देता है. डिस्ट्रक्ट करना यानी बर्बाद कर देना, जो कुछ भी इसकी सामने आता है. volcano यानी क्या होता है? ज्वालामुखी. ज्वालामुखी के राह में जो भी आता है वो उसे बर्बाद कर देता है. तो अभी हमने ऊपर इन वर्ड्स में देखा था कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण, कंस्ट्रक्ट. अब हमको वर्ड मिला था, तो कंस्ट्रक्ट का अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रक्ट. हियर दिस वन, दिस डिस्ट्रक्ट. ओके, वर्ड आप लोग याद करेंगे. कंस्ट्रक्ट का अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रक्ट. फर्स्ट वन का. नेक्स्ट है, द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट टू हिज सबऑर्डिनेट्स. डायरेक्टर मतलब निदेशक ने अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया। तो यहाँ पे देखिए मेजर शब्द दिया है और जो दिए गए वर्ड्स हैं उसमें माइनर दिया है। तो वी हैव अपोजिट ऑफ मेजर दैट इज माइनर। ओके, थर्ड वन, द बॉय बिकेम वेरी वीक आफ्टर इलनेस। लड़का बीमारी के बाद, आफ्टर इलनेस यानी के बाद, बिकेम वेरी वीक बहुत कमज़ोर हो गया। अब देखिए हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग हमारा थर्ड वन का होगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या है? वीक। यस, I have given you the word weak. The fourth one, woolen clothes keep us warm. Yes, warm means हल्का सा गर्म। तो woolen clothes ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। तो हमको वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर कूल। कूल का अपोजिट हो जाएगा वार्म। तो ये हो गया वर्ड हमारा वार्म और इसका अपोजिट हुआ है कूल। Next one is an upper berth is reserved for me. Yes, we have given lower. The word lower. Opposite of lower, what is? Upper. Upper means ऊपर का और lower means नीचे का। तो upper berth मतलब ऊपर की berth और इसका अपोजिट हो गया lower. Now we can have see opposite of construct, destruct, opposite of major, minor, opposite of weak, strong, opposite of warm, cool, opposite of upper, lower. So you can make easily डिफ्रेंशिएट द वर्ड विद देयर अपोजिट वर्ड्स, है ना। नंबर्स आप लोगों को स्पष्ट दिख रहे हैं, नंबर्स से आप लोग सेंटेंस को मैच कर लें, आपको अपोजिट वर्ड उस पर्टिकुलर लाइन में डिफरेंट कलर में नज़र आ जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। छोटे बच्चे की क्या ड्यूटी थी, क्या काम था। यहाँ पर ड्यूटी मतलब कर्तव्य, काम। आंसर, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे एंड टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, ये छोटे बच्चे की ड्यूटी थी टू कम टू स्कूल अर्ली, स्कूल जल्दी आना, ईच डे हर रोज़ जल्दी आना, एंड टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम, आग जलाना। स्टार्ट द फायर मतलब आग जलाना, एंड वार्म द रूम, रूम को गर्म करना। बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव, इससे पहले कि उसके टीचर्स और क्लासमेट्स आएँ उसे रूम को गर्म करना होता था, जल्दी आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द बॉय सेंट टू द हॉस्पिटल। बच्चे को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था। आंसर, द बॉय वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the opinion of the doctor about the burnt boy? जो बच्चा जल गया था उसके बारे में डॉक्टर्स की क्या राय थी। आंसर, the doctor's opinion was that the boy would surely die. डॉक्टर्स का ओपिनियन यानी विचार था कि लड़का निश्चित ही मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन? बच्चे ने अपने आप को कैसे योग्य बनाया कि वह चल सके और दौड़ सके? When he was brought out on his wheelchair, he threw himself from the chair. जब उसको उसकी व्हील चेयर में बाहर लाया जाता था, he threw himself, वो अपने आप को गिरा लेता था, फेंक लेता था व्हील चेयर से नीचे. He pulled himself across the grass. घास को पार करते हुए वो अपने को घसीटता था. Then he worked his way to the white picket fence. फिर वो लगातार काम करता था कि वो उसका रास्ता वाइट पिकेट फेंस यानी बागौड़ तक वहाँ पे बन जाए. Then he raised himself up on the fence. Then he raised himself up on the fence and stake by stake he began himself along the fence. और फिर सहारा लेके स्टेक बाय स्टेक उसने कोशिश की कि वो फेंस के साथ साथ चले. अलोंग द फेंस यानी बागौड़ के साथ साथ चल सके. ही डिड दिस प्रैक्टिस एवरी डे. वह यह प्रैक्टिस हर रोज करता था, यह अभ्यास उसका रोज का था. एट लास्ट थ्रू डेली मसाजेस एंड आयरन रेजोल्यूशन he was able to stand, to walk and then to run. अंततः डेली मसाज रोज की मालिश के कारण, आयरन रेजोल्यूशन यानी लोहे की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, he was able to stand, वह खड़े होने में सक्षम हुआ, to walk चलने में सक्षम हुआ, and then to run और फिर दौड़ने में भी सक्षम हुआ. Now we have third question. Complete yes. आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के बाद आप इजीली इसको लिख सकते हैं ना. अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन करें इसको. नाउ हियर वी हैव द थर्ड पार्ट, दैट इज सी. कंप्लीट द स्टेटमेंट्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. वी हैव सम ऑप्शंस, विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं. हमें सेंटेंस से में जो मोस्ट सूटेबल विकल्प है, ऑप्शन है, उसको भरना है. द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड. लड़के ने निश्चित कर लिया था कि वह क्या करेगा? सर्वाइव मतलब जीवित रहेगा. नॉट स्टार्ट द फायर अगेन, दोबारा आग नहीं जलाएगा. लीव द स्कूल, स्कूल छोड़ देगा. चेंज द डॉक्टर, डॉक्टर बदल देगा. आंसर क्या है? दैट ही वुड सर्वाइव. आंसर वुड बी ए, ही वुड सर्वाइव. Okay. Next is the boy used to work out in his yard because he wanted. लड़का अपने यार्ड पे रोज़ कार्य किया करता था, रोज़ अपना प्रैक्टिस किया करता था कि क्योंकि वह चाहता था. क्या चाहता था? ए, टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग्स. अपने निर्जीव पैरों में जान लाना चाहता था. टू क्लाइंब अ हिल, पहाड़ पे चढ़ना चाहता था. टू टेक पार्ट इन अ रेसलिंग कॉम्पिटिशन. रेसलिंग कॉम्पिटिशन यानी रस्साकसी वाले मुक्केबाजी में भाग लेना चाहता था. टू स्ट्रेंथन हिज आर्म मसल्स, अपनी बाहों की मांसपेशियों को मजबूत करना चाहता था. What is the answer? Answer is to develop life in his lifeless legs. वो अपने पैरों में जिनमें जान नहीं थी उनमें लाइफ डेवलप करना चाहता था, जीवन लाना चाहता था.
Yes, next. Third one, the thing that helped the boy to develop the ability to run was, वो क्या चीज़ थी जिसने उसे दौड़ने की क्षमता प्रदान की? We have 4 options: daily massage, second iron persistent, resolute determination, and then all of these. Yes, we have all the 3 options are right. बच्चे ने इन तीनों चीज़ों का रेगुलर अभ्यास किया और उसके कारण उसके पैरों में जान आई. So our answer is all of these. Yes, next. The name of the little disabled boy who later ran the world's fastest mile is, वो डिसेबल्ड अपंग बच्चे का नाम क्या था जिसने विश्व की सबसे तेज माइल दौड़ा? फर्स्ट इज पीट सैम्प्रास, सेकंड इज बेन जॉनसन, थर्ड इज डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, फोर्थ इज डिएगो मैराडोना. Answer we have already seen in the lesson, that is Dr. Glenn Cunningham. Yes, Dr. Glenn Cunningham. ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए विकल्प दिए जाएं. डायरेक्टली आपको व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिसेबल्ड बॉय करके आपसे पूछा जा सकता है. इसको आप विकल्प में भी तैयार करें, ऑप्शन वाले में भी और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी. क्वेश्चंस का मोड चेंज किया जा सकता है. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर second lesson, and next video I will prepare for the third one. Goodbye.